दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिवाली की शुरुआत जिस दिन से होती है, वो दिन केवल धन का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आयुर्वेद का भी प्रतीक है। जी हाँ, बात कर रहे हैं धनतेरस की, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन हम धन की देवी लक्ष्मी के साथ साथ आयुर्वेद के जनक और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरि ने ही मानव जाति को आरोग्य और अमृतत्व का ज्ञान दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर धन्वंतरि कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों धनतेरस के दिन उनकी पूजा करना इतना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस और धन्वंतरि की इस पावन कथा के पीछे का गूढ़ रहस्य। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब उस मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले थे। इन्हीं रत्नों में से एक थे भगवान धन्वंतरि, जो अमृत कलश हाथ में लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जब वे प्रकट हुए तो उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे में जड़ी बूटियों से भरा शास्त्र। कहते हैं, जब संसार रोगों से ग्रसित हुआ, तब भगवान धन्वंतरि ने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखना ही सच्ची पूजा है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए उन्हें आयुर्वेद के पिता और चिकित्सा विज्ञान के देवता कहा जाता है। उनकी कृपा से ही आज भी चिकित्सा का मार्ग जीवित है और मानवता स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर है। अब सवाल ये उठता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल धनतेरस का अर्थ है धन की तेरस, यानी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन आरोग्य, अमृतत्व और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी भगवान धन्वंतरि की श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन में रोग, दूहक और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसीलिए इस दिन केवल सोना चांदी खरीदना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की कामना करना और अपने घर में आरोग्य दीप जलाना सबसे शुभ माना जाता है। क्योंकि धनतेरस हमें सिखाता है, सोना चांदी नहीं, स्वस्थ तन ही सबसे बड़ा धन है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। फिर भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर हल्दी, कुंकुम, पुष्प और तुलसी अर्पित की जाती है। कई लोग इस दिन पीतल, चांदी या तांबे के बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पूजा के समय भगवान धन्वंतरि से यह प्रार्थना की जाती है, एयुएम नमो भगवते धन्वंतरये, अमृत कलश हस्ताय, सर्वभय विनाशनाय नमः। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जप से घर में आरोग्य, शांति और धन की वृद्धि होती है। और याद रखिए, इस दिन का दीपक केवल लक्ष्मी के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी जलाया जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोग धन कमाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, तब धनतेरस हमें एक गहरा संदेश देती है कि असली धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और मन की शांति है। भगवान धन्वंतरि की पूजा हमें याद दिलाती है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो हम हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आधुनिक समय में जब नई नई बीमारियां फैल रही हैं, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व फिर से बढ़ रहा है। यही कारण है कि धनतेरस केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, इस धनतेरस केवल सोना चांदी या नए बर्तन खरीदने तक सीमित न रहें, बल्कि भगवान धन्वंतरि की पूजा कर अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का दीप जलाएं। याद रखिए, स्वस्थ तन ही सबसे बड़ा धन है। जब शरीर और मन संतुलित हो, तभी सच्चा आनंद और समृद्धि प्राप्त होती है। तो इस धनतेरस, आरोग्य और समृद्धि के इस पर्व को पूरे मन से मनाइए और अपने जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और खुशियों का स्वागत कीजिए। जय धन्वंतरि भगवान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।